में काट दे हम मत तोरे न बरा रखा है अरे जख्मी बना दे थनमो का ये ठटीर रहा है ओके बरा रखा है। ए भैया ले गाना सुन चल भैया सुना। और कोई सटी सा चेहरा तेरा किल्ली सी मुस्कानी है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के गधा परेशानी है। चेहरा तेरा गिल्ली सी मुस्कानी है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के गधा परेशानी है। हेलो भैया भैया टाइम काफी हो गया, चला जा ले एक गीत में तो ही क्या सुनावत हो। भैया अब चाहे जितना दिखाओ हम ना आइबे तो ना आइबे। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ भैया, तमाशा लग जाए उसके बाद रात भर आप दीजिए। ए भैया चलिए कैसे चलते हैं। ए भैया भैया अगर तुम मर जाओ ये ना एकैया 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 कबे ये ना नहीं आइए सारे नहीं आइए करे सारे मर जाओ तो का तो मरते रहे करने उताया बाटा था। अबे यार मैं गाना याद सुनावत हूँ। सारे मार जाओ विधवा हो जाइए। मैं विधवा हो जाऊँ। अरे आपको आई भाई वह हिसाब है कि आन के बर गड़वा खो दियो तुम्हारे बर कुआं तैयार है यार। ये इंटवा कथा छाट कबे भैया ले सुन गाना सुना बे। अगर तुम मर जाओ तो खुद के गाल देंगे हम, अगर तुम मर जाओ। हेलो और लीजिएगा दोस्तों, इसी जगह से ड्रामे की सीरियल स्टार्ट होती है। तमाशा चालू होने से पहले आप सभी लोग शांति का पर्चे बना के बैठ जाएं। और दोस्तों एक बात ड्रामे का नाम और जान लें, बाद में कोई शिकवा शिकायत नहीं कर सकते कि तमाशा चालू हो गया नाम नहीं पता। ऐसे भैया संजहन से मैं देखा तो कौनो 70 वाली हाँ के कौनो 85 वाली हाँ के, तो भैया सब छोड़ के एक दारा और ध्यान दें। तमाशे का नाम रखा गया था धर्म का देवता, धर्म का देवता उर्फ दुल्हन और कफन। शांति का पर्चे बनाएं और तमाशा इसी जगह से स्टार्ट होता है। आइएगा दोस्तों, पहली सीन तमाशे की ले चलता हूँ एक विश्वविद्यालय की तरफ। विश्वविद्यालय की तरफ सभी बच्चे उपस्थित नजर आएंगे और तमाशा स्टार्ट होता है। नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा ये बताइए आज आपने हमें बिना बैग लिए हुए ये इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? इतनी जल्दी ऐसे बुलावा लागत इनका नहीं पता। हमें नहीं पता है। इनका नहीं पता है का यार। जानते हो क्यों बुलाया हूँ? क्यों? आज अपने इस विश्वविद्यालय में मेला के उपलक्ष्य में एक फंक्शन रखा गया है। फंक्शन? और उसी फंक्शन में अपने यहाँ के जो मंत्री महोदय जी हैं हाँ वही यहाँ पधारेंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मंत्री महोदय जी का यहाँ आगमन होगा। अच्छा हाँ, और आप सभी लोगों को इसीलिए मैं जल्दी बुला लिया है। इसीलिए सब सफाई करवा रही है। हाँ, ये भैया तई अपने घोड़ी में देखो कितना टाइम भाग। घोड़ी में नहीं सारे कहते गदही में दे आखो। अबे घड़ी अबे घड़ी में देखो। अबे मोरे घड़ी में 9:10 बज गए और देखो सारे पांसा फाट जाई। कहे साले 9:45 9:10 हाँ 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 9:45 बजा है। एक काम करो, क्या? आप इतनी बच्चियां हैं, अगर अबे मंत्री साहब का आवे में थोड़ा 10-20 मिनट लेट है, आप कोई राष्ट्रीय गीत सुनाओ। ओके हाँ सुनाओ। हर जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत
जहाँ सीत अहिंसा और धर्म का पग लगता फेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सीत अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, मेरा एक वाला, मेरा एक वाला। वो जहाँ सूरज आकर सबसे पहले राम अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देशा और धर्म का पग पग फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। अरे टाइम पूरा हो रहा है। आप सभी बच्चे बैठ जाएं अपने। ठीक है। बैठ जाए, सभी बच्चे बैठ जाए। आप भी बैठ जाइए। सिपाही राम सिंह सर जय हिंद। आज मंत्री महोदय का फोन आया है। हाँ उनका विश्वविद्यालय में आगमन हो रहा है। अच्छा हम दोनों को चल करके वहाँ की सुरक्षा टाइट रखना होगा। चलो चलते हैं। आओ चलते हैं। चलो नमस्ते साहब। नमस्ते। यहाँ के आप कौन हैं? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सर आप चेक कर लीजिए कैसी, हमारे हिसाब से तो सही है। सिपाही राम सिंह जी सर। फौरन जांच की जाए। ठीक है सर। आइए सर। देखिए हम मंत्री महोदय साहब बैठेंगे। बच्चे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। आप इधर देखिए, देखिए आप भी थोड़ा पीछे देखिए। बस अपने अपने जगह पर बैठ जाओ। सर व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। सर यहाँ की व्यवस्था तो सही है, सब कुछ ठीक है। तत्काल हमें मंत्री महोदय के पास चलना होगा। आओ चलते हैं। चलो यहाँ की सुरक्षा जी सर। टाइट रहना चाहिए। जी सर। किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ी नहीं होगी सर। हम फौरन आ रहे हैं। चलो जी सर। सर। मंत्री महोदय साहब की, 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 मंत्री महोदय साहब की। सभी बच्चे बैठ जाओ अपने अपने जगह। मंत्री महोदय जी नमस्ते। मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। मंत्री महोदय जी आपके मीटिंग में बहुत दूर दूर से लोग बाग आए हैं और ज्वाइन हुए हैं आपके मीटिंग में। सभी लोग बैठे हुए हैं, स्कूल के सभी बच्चे बैठे हैं। आप अपने मुंह से दो शब्द ये लोगों के लिए और बच्चों के लिए कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम दूर दरार से आए हुए जनता जनार्दन, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर मेरी इस विशाल मीटिंग की शोभा बढ़ाया, मैं सभी जनता जनार्दन को हृदय से हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ थाना प्रभारी जो जनता और मेरी सबकी सुरक्षा में तत्पर रहते हैं,
मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इस विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक, संचालक महोदय व टीचर, शिक्षक और शिक्षिकाओं सभी का मैं हार्दिक वंदन करता हूं। खास तौर से मैं मीडिया वालों का बहुत बड़ा आभारी हूं और हृदय से उनका हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं, जिनकी वजह से देश विदेशों तक मेरी खबरें पहुंचती हैं। दूर दराज से आई हुई जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री पद पर नियुक्त किया, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आज तक बहुत मंत्री आए और चले गए। वो मंत्री वोट मांगते समय आपके दरवाजे में हाथ जोड़कर पहुंचे और जब मंत्री पद पर आ गए, उनकी सरकार बन गई, तो आपका गांव, मोहल्ला सब कुछ भूल गए। वादे पे वादे किए और वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। मैं उन भ्रष्ट नेताओं में नहीं हूं जो वादे करके और अपनी सूरत नहीं दिखाते हैं। मुझे आपने बहुमूल्य वोट देकर, अपना बच्चा समझकर जो आशीर्वाद देकर मंत्री पद पर नियुक्त किया है, आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो नेता आए और 5 वर्ष में कुछ नहीं कर पाए, मैं वही कार्य 1 वर्ष में ला कर दिया, तो मेरा नाम मंत्री रणविजय सिंह। भले ही आपने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री बनाया है, परंतु मैं मंत्री नहीं, आपने मुझे चुना है मेरी नजर में। क्या आप सब लोग ये समझे कि समस्त जनता मंत्री पद पर है? जो भी सुविधाएं है विधानसभा की, इस स्टेट की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर रखा है और उस पर खरा उतरने के लिए मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देना पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा जीवन, मैं राजनीति के पथ पर जब कदम रखा तो मैंने अपना जीवन अपनी जनता के लिए समर्पित कर दिया। जब तक मेरे जिस्म में जान है और जब तक मेरी सांसें चलती है, मेरी सांसें इस जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे और जितने भी हम उम्र साथी हैं, मेरी सांसें आप लोगों की कर्जदार है और आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा इस मंच के माध्यम से वचन है। हाँ, आप लोगों से यही मिलती है कि आज तक आप लोगों ने जो वोट, अपना मत है और अपने प्रतिनिधि को सही नहीं चुन पाया, इसलिए आज तक इस स्टेट का और इस विधानसभा का विकास रुका रहा। आप लोगों ने अपने इस बच्चे को मौका दिया है, अपने इस भाई को मौका दिया है, अपने इस बेटे को मौका दिया है। मैं बहुत जल्द पूरे स्टेट की सूरत को बदल के रख दूंगा। आज तक मंत्री लोग आए, लेकिन वोट मांगते समय सबको पहचानते हैं, द्वार द्वार जाते हैं और जब मीटिंग में आते हैं तो वही अपनी फरियाद लेकर मंत्री तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मेरा मुंशी साथ में मुंशी, मैं अपने साथ मुंशी लेकर चलता हूं कि कोई किसी की लिस्ट
अलग से नहीं बल्कि मेरे पर्सनल डायरी में लिखी जाएंगी समस्याएं। जी 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 महाराज। और किसी को कोई प्रतिबंध नहीं मुस्तकाले के लिए। इसमें से जो भी बड़े बुजुर्ग जिनकी भी जो समस्या है, जनता जनार्दन में या फिर छात्र छात्राओं में कोई समस्या है, डायरेक्ट मुझसे आकर मिले और मेरी पर्सनल डायरी में लिखवाए समस्या। साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना। हाँ साहब। तुम्हारे पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम करण सिंह था। हाँ, जी। अर्थात स्वर्गीय करण सिंह। बोलो बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है? साहब मैं एक अनाथ लड़की हूँ। जन्म देते ही मेरे बाबूजी छोड़ के भगवान को प्यारी होगी। और मेरे बाबूजी थे जो मेरी माँ के जाने के बाद अपने गले से लगा के मेहनत मजदूरी करके मेरा लालन पालन करते थे। वो हमेशा इन लोगों के खेतों में काम करके मजदूरी करके मेरी पढ़ाई लिखाई कराते रहे। रोज की तरह एक दिन मेरे बाबूजी मुझसे कहने लगे कि बेटी तेरी माँ नहीं है। अपने दिल में ये मत सोचना कि तेरी माँ नहीं है तो तेरे पिताजी तेरे अरमानों को पूरा नहीं करेंगे, तेरी पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे, या तो तुझे किसी चीज का कष्ट होने देंगे। मुझसे कह रहे थे कि बेटी एक तो ही तो मेरे पास सहारा है। अरे तेरी खुशी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाबूजी कहा करते थे कि हमेशा हमेशा मन लगा के पढ़ाई करना, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। वो खेत में मजदूरी करके मेरी पढ़ाई लिखाई कराते रहे, मेरा लालन पालन करते रहे। लेकिन एक दिन मेरे बाबूजी खेत पे काम करके शाम को वापस नहीं आई। जब शाम को वापस नहीं आई तो मैं अपने बाबूजी को ढूंढने लगी। पास पड़ोस में पूछने लगे कि किसी ने मेरे बाबूजी को देखा है क्या। सभी लोगों ने कहा कि हमने आज सुबह से तुम्हारे बाबूजी को नहीं देखा है। जब सभी ने जवाब दिया कि मेरे बाबूजी को किसी ने नहीं देखा है तो मैं रोते हुए उसी खेत की तरफ निकल पड़ी जहां पर मेरे बाबूजी काम किया करते थे। वहां पर जाकर देखते हो तो मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश मुझे मिली। अरे राम 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 राम, क्या कहा बेटी? खेत में तुम्हारे बाबूजी की लाश मिली? हाँ। क्या किसी ने उनकी हत्या कर दी थी? ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। नीला पड़ चुका था अर्थात उन्हें जहरीले जीव ने काट लिया था। हाँ साहब। तो क्या तुमने चौकीदार और ग्राम प्रधान से ये सूचना दी? हाँ। उन्होंने तुम्हारी कोई मदद की? जी नहीं, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। जब मैंने उन्हें अपनी तकलीफ सुनाई, अपनी कहानी सुनाई, तो ग्राम प्रधान ने मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद कभी अपनी फरियाद लेके मेरे सामने आई तो मैं तेरा वो हस्र कर दूंगा कि गांव वाले तेरा चेहरा भी पहचान नहीं पाएंगे। बस बेटी बस, समझ गया मैं। आज तक भ्रष्ट नेताओं के जमाने के ये प्रधान जिन्हें लत लग गई है बुरे कर्म करने की, मैं सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सबको ये चेतावनी देता हूँ कि जो किया तुमने वो किया। अब मेरे कार्यकाल में अगर आप लोगों ने कोई भ्रष्ट कार्य किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी तुम चिंता मत करो, इन प्रधानों के खिलाफ तुरंत मैं एक्शन लूंगा, जांच बैठाऊंगा। और बेटी, भगवान ने मुझे एक बेटी दिया है और एक बेटा दिया है। मेरी नजर में जिस प्रकार मेरी बेटी माला है उसी प्रकार सब बेटियां मेरी बेटी हैं, सब बेटे मेरे बेटे हैं। और कभी भी अपने आप को अनाथ मत करना कहना बेटी। रही बात तुम्हारे पिताजी के मृत्यु का कारण एक जहरीला जीव है जिसके लिए मैं तत्काल एक्शन लूंगा और तत्काल तुम्हें 1 लाख का चेक दिलाऊंगा। साहब, आपने मुझे अपनी बेटी कहा है,
ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती। बोलो बेटी। मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करके कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाए तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। आज मेरे बाबूजी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उनके सपने को साकार करना चाहती हूँ साहब। बेटी आज मैं अभी मुझसे लिखो, आज ही मैं इस मंच के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने ये वचन देता हूँ कि तुम जब तक पढ़ोगे तुम्हारी निःशुल्क पढ़ाई होगी। जी साहब। और मन लगाकर बेटी तुम पढ़ाई करो, नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये एहसान मैं आपके मरते दम तक नहीं भूलूंगी साहब। कही बेटी उठो। मैं बहुत जल्द इंटरमीडिएट तक इस गांव में स्कूल भी बनवाऊंगा, जिसके लिए बाहर पढ़ने भी नहीं जाना होगा और अच्छे अच्छे टीचर यहाँ नियुक्त करूंगा मैं। जाओ बेटी तुम चिंता मत करो। और कोई है जिसकी कोई समस्याएं हो मेरे पास आ सकता है, और बेखौफ किसी के खिलाफ कोई बात हो तो बोल सकता है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए। पहचाने? पहचाने नहीं, बताइए। अब का पहचानी? मैं मुन्नी बाई। ओहो रोज मेरे कोठे पे जाते थे तब पहचान जाते थे। आज मंत्री हो गए तो मुझे पहचानते ही नहीं। बुल्ली भाई अरे कैसे नहीं पहचानेंगे, आपने हमारी बहुत मदद की है। आपके मोहल्ले से जितनी वोट थी एक भी वोट कटी नहीं, और आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके हमें वोट दिलाया है। हाँ वोट दिलाई हूँ, अपने सारे मोहल्ला की आपको वोट दिलाई हूँ। लेकिन आप कहे थे कि मुन्नी बाई तेरी सारी व्यवस्था करूंगा, तेरे मोहल्ले की सारी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई, ना ही तो पानी की ना ही तो लाइट की। आज भी हम लोग अंधेरे में रहती है, लाइट जला के लालटेन जो होते ना ओका जलाई थी, डीजल लाई के। आज भी दूसरे पूर्वा से पानी लाते हैं हम लोग। महोदय इतना तो कर दीजिए, कम से कम पानी और लाइट की तो व्यवस्था कर दीजिए। मंत्री जी मुन्नी के लिखे कहा है। हमने हर किसी की समस्या लिखने के लिए कहा है, तो मुन्नी भाई अलग है क्या? जी। आज तक मेरे पुरा में एक भी खंभा नहीं है लाइट वाला, और ना ही एक भी बम्बा है पानी वाला। मुन्नी भाई आपने हमारी जितनी मदद की है पूरे पूर्वा की ओर दिलाई है, आपने रात दिन एक कर दिया है, हम जानते हैं। आज हम इस जनता जनार्दन के सामने